बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर तलबा हैदर है और मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जो आप लोग देख रहे हैं। काफ़ी अर्से से कुछ डिमांड्स आ रही थी। एक एंगर मैनेजमेंट पे, एंगर एंड स्टनिंग पर हमने अभी एक वर्कशॉप्स की और उसकी कुछ डिमांड्स आई कि उसको और फर्दर आगे एलेबरेट किया जाए। तो उसकी एलेबरेट करने के लिए आज हम टेम्परामेंट लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। आपको सिखाएंगे कि टेम्परामेंट लॉग जो है वो कैसे बनता है। तो टेम्परामेंट लॉग में ये होता है बेसिकली कि जो हम इमोशंस महसूस करते हैं अपने अंदर, जिस भी वजह से उसको लिखते हैं एक पेपर पे ना, एक पेपर पे या एक डायरी में वो इमोशंस डेली की बुनियाद पे लिखते हैं। और वो लिख के और फिर एक महीना जब उसको पूरा हो जाएगा तो हम देखेंगे कि कौन सी बात से हमारे अंदर कौन सा इमोशन पैदा होता है, फिर उसे ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। जैसे इरिटेबिलिटी, ठीक है। अब इरिटेबिलिटी हुई, किसी को चिड़चिड़ापन हुआ, किस वजह से हुआ, किस बात पे हुआ, वो बात इसके आगे लिखेंगे। उस बात की वजह से मुझे इरिटेबिलिटी हुई। लीड्स टू एंगर, ठीक है, गुस्से तक बात चली गई, ठीक है, बहुत गुस्से तक चली गई, एग्रेशन तक चली गई, बहुत अब बात आगे बढ़ गई। तो ये सारी बातें हम लिखेंगे इस पर। इसी तरह कोई डिसअपॉइंटमेंट हुआ, हमें डिसअपॉइंटमेंट हुआ, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट हुआ, किसी भी बात पे हो सकता है, घर में किसी भी बात पे डिसअपॉइंटमेंट हुआ, उससे हमें फ्रस्ट्रेशन हुई, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन हुई, उस फ्रस्ट्रेशन में आकर हमने गुस्सा किया, वही एंगर जो हमने ऊपर बयान किया है, एंगर किया। या हम एंशियस हुए, ठीक है, एंशियस हुए, घबरा गए, खौफजदा हुए, डिप्रेस्ड हुए, ठीक है, हमें डिप्रेशन हुआ, हमने उदासी मायूसी की बातें हमें आई, डिप्रेस्ड हो गए, हमने रोना शुरू किया, ठीक है। उस फ्रस्ट्रेशन को हम टॉलरेट नहीं कर सके, फ़ौरन से हमने अपनी फीलिंग्स का इजहार किया, ठीक है। वो डिसअपॉइंटमेंट क्या था, किसकी बात से हुआ था, ये लिखेंगे, ठीक है। इससे हमें बहुत आसानी होगी कि हम अपने इमोशंस को समझने लगेंगे, ठीक है। अर्जेंसी, हमें जल्दी कितनी रही हर काम में, हर काम हमने जल्दी से किया, अर्जेंसी की वजह से तो नहीं हमारे अंदर कोई इरिटेबिलिटी आ गई, हम एंशियस हो गए, ये अर्जेंसी की वजह से किन कामों में हमने बहुत अर्जेंसी से काम लिया, ठीक है। ओवर सेंसिटिविटी तो हमने शो नहीं की, ठीक है, ओवर सेंसिटिविटी, ठीक है, ज़्यादा हमने हसासियत तो शो नहीं की कहीं, ऐसे तो थोड़ी थोड़ी बातों पर हम ज़्यादा हसास होने लगे, ठीक है। बात कुछ भी नहीं थी लेकिन हमें लगा कि ये तो बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है, और जिसका मुकाबला हम नहीं कर सकते, या ये तो बहुत ही कोई ख़तरनाक बात है, ठीक है। हमारी उस वक्त फीलिंग्स क्या थी वो हम लिखेंगे कि हमारे दिल की धड़कन बढ़ गई थी, सांस तेज तेज आने लगे थे, घबरा गए थे, खौफजदा, ऐसा लग रहा था जैसे अभी कुछ होने वाला है, अभी कुछ होने वाला है, हमें बातें बहुत महसूस होने लगी थी, ये सारी बातें लिखेंगे। फिर एक चीज़ आती है इम्पल्सिविटी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये एक्चुअली जड़ है इन सारे मसलों की। इम्पल्सिविटी, हम एकदम से सडनली एक्ट करते हैं, ठीक है, सडनली हम एक्ट करते हैं और ये सडनली हमें एक्ट करना जो है वो नुकसान पहुंचाता है। अब सडनली क्या होता है, एक तो ये होता है एक्ट विदाउट थिंकिंग होता है, हम बगैर सोचे समझे कोई रिस्की बिहेवियर शो करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, रिस्की बिहेवियर लेते हैं, ठीक है। हमारा जो रवैया होता है वो ऐसा होता है कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। मतलब कि गुस्सा आया तो आपने पलट के उसको कोई अब्यूज़ कर दिया, कोई उसको कह दिया तुम्हारी मैं गर्दन उड़ा दूँगा, तुम्हारी मैं टांगें तोड़ दूँगा, और तुम कोई और बैड वर्ड्स किसी के लिए इस्तेमाल करना, ये रिस्की बिहेवियर में आते हैं, ठीक है। अब रिस्की बिहेवियर जो होता है वो अर्जेंसी की वजह से भी हो सकता है, सेंसेशन सीकिंग जो लोग होते हैं उनके अंदर भी होता है, लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से भी होता है, एकदम से जवाब देने से हो जाता है। बेसिकली क्या होता है कि जब आप इम्पल्सिव होते हैं, आपको कोई कुछ कहता है तो आप फ़ौरन से उसको जो है जवाब देते हैं, ठीक है, उसको आंसर बैक करते हैं ना, आंसर बैक करते हैं फ़ौरन से। ये मतलब आंसर बैक का मतलब ये कि छोटा हो या बड़ा आप उसको फ़ौरन से वापस जवाब देते हैं, ठीक है। वो आंसर बैक आप क्यों करते हैं, वो इम्पल्सिविटी की वजह से करते हैं, आपको कंट्रोल नहीं रहता, किसी ने कुछ कहा और आप फ़ौरन जवाब देते हैं उसका, उसमें फिर वही होता है, आपको एंगर आती है, ठीक है, एंगर आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, आपको फ्रस्ट्रेटेड आप हो जाते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ होती है, उसमें आपको फ़ियर होता है, खौफ होता है, ठीक है। इन सारी बातों की वजह से आप फ़ौरन से उसको जवाब दे देते हैं।
और इस जवाब देने की वजह से फिर एक जंग सी शुरू हो जाती है। वो जवाब देता है, आप देते। अगर उस वक्त आप जवाब ना दें, थोड़ा सा टाइम ले लें, एक गिलास पानी पीने लग जाएं, वहाँ से हट जाएं, खड़े हुए तो बैठ जाएं, या थोड़ी देर अपने आप को रोक लें, तो वो सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आप देखेंगे कि सिचुएशन बिल्कुल चेंज होगी। इसके अलावा आपने सैडनेस कितना महसूस किया उस हफ्ते, उस दिन में, या दिन का आप बना रहे दिन में सैडनेस होती है बेसिकली लॉस की वजह से। आपको लाजिम है, तो कोई हो सकता है कोई लॉस हुआ हो, कि उस वक्त कोई आपका नुकसान हुआ हो, कोई भी नुकसान छोटा मोटा, उससे डिस्पेयर हुआ हो आपको, ठीक है। ये वो इमोशंस हैं जो आपको, कोई ग्रीफ हुआ हो, किसी लव वन की डेथ भी हो सकती है, उसमें ग्रीफ में शामिल है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरह ग्रीफ हुआ हो, आपने हेल्पलेस अपने आप को यारो मदद का हेल्पलेस महसूस किया हो कि आपकी कोई मदद नहीं हो सकती, आप बिल्कुल बेबस हैं, ठीक है। नाउमीदी आपके अंदर आई हो, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट आपको हुआ हो, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट ही इस तरफ आपको लेके जाएगा जिस तरफ यही सारी चीज़ें, एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट आपको हुआ हो। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप लिखते रहेंगे, ठीक है, कौन सी चीज़ पे आपको क्या हुआ। अब ये मैंने बहुत कंसाइज करके बहुत थोड़ी सी चीज़ें आपको बताई हैं। ये बताई इसलिए हैं कि ये थोड़ी चीज़ें आपके लिए करना, याद रखना, ये सब आसान है, लेकिन इनमें जो इसकी जड़ है वो है इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी को अगर आप थोड़ी देर के लिए डिले कर लें, थोड़ा सा समझ के काम कर लें, तो बाकी चीज़ों पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब इस टेम्परामेंट लॉग में आपने करना ये कि रोज़ लिखना है इसको, रोज़ इसको बनाना है, और फिर महीने के बाद, हफ्ते के बाद बैठ के इन पे ध्यान